हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बहुत कुछ है आपके साथ चर्चा करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आज जो चर्चा हम करेंगे वो चर्चा करते हैं सबसे पहले निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक आज गया 2060 पॉइंट। 2000 पॉइंट की कमजोरी निफ्टी बैंक के अंदर आज देखने के लिए मिली। और देखिएगा, मुझे ऐसा फील था कि एक अच्छी खासी करेक्शन आएगी। और ये 2000 पॉइंट की गिरावट मैं महीने के अंत तक सोच रहा था कि आनी चाहिए, इतनी 46,000 के आसपास तक। और वो एक ही दिन में आ गई। अब बड़े प्लेयर्स ने जो है गर्दन दबोच ली है, जो लीवरेज पोजीशन है उनकी। अब आप इफ करें बट करें, लेकिन बाजार अब कल के लिए एक बार ना हिलाएगा जरूर। हिलाएगा जरूर का मतलब अब समझ रहे हैं कि निफ्टी बैंक में जो कैंडल बनी है वो कैंडल प्रीवियस जो लोज थे, यानी कि जो प्रीवियसली जो हाईज थे मार्केट के, जो बाजार ने मल्टीपल टाइम्स, जैसे जुलाई में जो हाई लगाए उसके बाद बाजार में करेक्शन आई, उसके बाद सितंबर में हाई लगाए, तो उन हाईज के आसपास जाके बाजार ने सपोर्ट लिए। तो जनरली क्या होता है कि ऐसे स्पोर्ट से बाजार एक बाउंस लिया करता है जनरली। लेकिन आज जनरली थोड़ा सा अप्लाई होता हुआ लग नहीं रहा। रीजन ये है कि जो एचडीएफसी बैंक के अंदर जो सेलिंग हुई वो वॉल्यूम के साथ हुई, और बाकी बैंक अभी बचे हुए हैं। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है और जो बैंक्स में राइज था 100 सुनार की और एक लोहार की, यानी कि गैप देखिए और गैप के बाद ओपनिंग देखिए, उस ओपनिंग को भी सस्टेन नहीं करने दिया और नीचे ले जाकर बाजार ने मारा है। तो जनरली यहां से बाउंस आया करते हैं। लेकिन फिर भी मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही अभी भी बन रहा है, क्योंकि हम एक ऐसी एक्सपायरी पे हैं जो कि निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर कल निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होती तो मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट होता, और मैं ये उम्मीद करता कि बाजार साइडवेज रहेगा या बाउंस की तैयारी करेगा अगर कल निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होती। अब निफ्टी की है कल एक्सपायरी वीकली, और बाजार के अंदर जो तेजी वाले जो प्लेयर्स हैं वो अब फंस चुके हैं, और एक्सपायरी पर बाजार एक बार उनको फंसाएगा। मैं तो यही कहूँगा, सीधा एफआईआईज ने जो पोजीशन बनाई है, एफआईआईज के जब डेटा देखोगे तो आपको समझ में आएगी। और देखिएगा, ये बाजार में किसी के लिए अच्छा नहीं है, इन्वेस्टर के लिए तो यार बाजार टूटे। लेकिन बाजार में जो वैल्यूएशन अनरीजनेबल होती हैं, तो देखिएगा ये बाजार का एक नेचर है और ये बाजार की एक इनहेरेंट फीचर है जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। क्योंकि बाजार के अंदर जो पुराने एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो इस बात को जानते हैं कि अगर बाजार गिरता है तो ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बाजार में खरीदने के लिए, बजाय कि जब एक अनरीजनेबल तेजी हो रही है होती तो वो जनरली साइड लाइन रहते हैं। जो पुराने अगर एक्सपीरियंस्ड जो इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली, तो वो देखिएगा वो अब खरीदने के लिए आ सकते हैं। तो वो वैल्यूएशन से आप देखिएगा ये जो बाजार यहाँ पर रुका है, और अभी कल एचडीएफसी बैंक का एडीआर 7% डाउन था, आज 7% फिर डाउन है। कल 6% था सॉरी, और आज 7% डाउन है। अब वो इंडिकेट कर रहा है कि एचडीएफसी बैंक में एक अनवाइंडिंग अभी भी कल भी कंटिन्यू हो सकती है। अब अगर वो कंटिन्यू होगी तो बाजार सुबह एक बार एक डिप देने के लिए बाजार आ सकता है, और हो सकता है कि बाजार की ओपनिंग ही इन प्राइजेस के आसपास हो। जो लेवल निकल कर आते हैं वो ये मल्टीपल एरियाज हैं जहां पर हमें एक सपोर्ट दिख रही है जो बनती है 45,200 के आसपास। तो ये गैप भी है, इसको फिल करने के लिए भी आ सकता है बाजार। और इस रैली का दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर बाजार ने जब मेजर क्रैकडाउन किए हैं तो यहाँ पर एक बार या एक रैली करी है तो बाजार इन लेवल्स के आसपास रुके हैं। और यहाँ पर जब फॉल हुआ था तब भी रुके थे, जब बाजार यहाँ से चलकर एक बार पोज लिया था फिर हाई बनाया था तब भी यहीं पर रुके थे। तो अभी इमीडिएट सपोर्ट जो है 45,200 के आसपास लग रही है, जो 45,000 तक जाती है। लेकिन अब देखिएगा निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर उसके बाद मुझे लगता है कि मंदी के जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशंस काटेंगे यहीं पे। ये जो लेवल्स आएंगे इनके आसपास जो है मंदी के जो प्लेयर्स हैं, यानी कि जो एफआईआईज भी हैं,
वो अपनी पोजीशंस यहाँ पर एक बार शायद स्केयर ऑफ करेंगे, लेकिन सुबह एक बार पैनिक जरूर क्रिएट करेंगे, ऐसी जो है संभावना मुझे लग रही है। तो एक बार पैनिक क्रिएट हुआ, वो पैनिक का फॉल अगर नीचे खींच दिया तो फिर देखिएगा वो ज़्यादा सीरियस होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक मल्टीपल एरियाज हैं, सपोर्ट एरियाज, उसके बाद फिर वो कहीं ज़्यादा नीचे जाके आ रहे हैं। जो 43,800 की हमारी पुरानी बहुत फेवरेट जो है स्पोर्ट्स थी, जब बाजार ऊपर चल रहा था वो तोड़ नहीं रहा था, तो हमने कहा था 43,800 के बाद ही फ्री फॉल होंगे जब भी होता है। तो ये जो 44,000 के आसपास है ये मेजर सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि भाई वो तो शायद अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा हमें, बट हाँ 45,200 तक बाजार आ सकता है, इस बात की काफ़ी अच्छी प्रबल संभावना है, और 45,000 तक भी जा सकता है। कोई भी पुल बैक जो आएगा वो सेल ही हो जाएगा, क्योंकि अब जो लोग फंसे हुए वो निकलने की कोशिश करेंगे, वो निकलने की कोशिश करेगा तो सेल ऑन राइज हो जाएगा। और बहुत नीचे बाजार चला जाए वहां पर भूल कर भी सेलिंग नहीं करनी चाहिए। एक बार बाजार को देखना चाहिए कि बाजार किस तरीके से ट्रेंड में जा रहा है, क्योंकि ये जो नीचे के एरियाज है यहाँ पे बाजार ने काफी काम किया है। तो काम किया तो यहाँ पे बहुत सारे जो पुराने जिनके हाथ से माल बिक गया था वो दोबारा से एक्टिवली खरीदने के लिए आएंगे। जैसे मैंने भी अभी आपको चर्चा की कि अगर 1460 के आसपास HDFC बैंक मिलता है 1450 से 1480, तो हो सकता है कि भाई मैं भी खरीदने की सोच सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। तो लेकिन आज की जो कमजोरी थी वो आपके सामने है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कहाँ पर, FIIs के डेटा की तरफ। अगर मैं FIIs के डेटा की तरफ चलूँ तो सबसे पहले कैश डेटा पे आइए। अब कैश डेटा जो है वो बता रहा है कि 10,578 करोड़ 10,578 करोड़ की एक हैवी सेलिंग एक ही दिन के अंदर का भी ये लग रहा था मुझे, क्योंकि जो ऑप्शंस के डेटा थे 2 महीने से वो ऑप्शंस इतनी सारी बिकी हुई। मैं रोज बोल रहा था आपको कि भाई कॉल साइड तो सौदे काट लिए इन्होंने, पुट और काटेंगे, सॉरी पुट तो काट लिए इन्होंने, वो कॉल और काटेंगे। लेकिन आज भी इन्होंने बिकवाली की है, वो भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई अभी ये जो है और पोजीशंस बनाई है इन्होंने। आज इनको कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ठीक है 4,000 करोड़ की DIs ने बाइंग कर ली तो भी क्या बात है, आज हम 10,000 करोड़ बेच कर जा रहे हैं। तो अब क्योंकि रिटेल की तरफ से प्रेशर आएगा, जो लीवरेज पोजीशन से जिन्होंने कर्जा लेके पैसा ले रखा है, जिन्होंने FNO में फ्यूचर प्लस कर रखे हैं, उनका भी M2M आएगा। तो वो एक पैनिक मार्केट में फर्स्ट हाफ में कंटिन्यू रहेगा, बीच में हो सकता है बाजार रिकवर कर जाए, रिकवर करने के बाद बाजार या तो वहीं सेटल हो जाएगा या फिर सेकेंड हाफ में दोबारा से सेलिंग आ सकती है। इस बात की काफी प्रबल संभावना बनती है। जो मैंने आपके साथ चर्चा की, मैं कोई भी ट्रेड मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ट्रेड लेने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। उसके बाद देखिएगा 5,000 करोड़ आज इन्होंने बेचा इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर। तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर जो अभी तक ये न्यूट्रल पोजीशन थी कल तक, और आज जो है ये 5,000 करोड़ बेच के चल दी। अब दूसरी बात है, आज इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बेचा 6,000 करोड़ का, तो इस पूरे महीने में 12,000 करोड़ के आसपास के इनके फ्यूचर बिक गए। एक दिन में जितना पूरा महीने में फ्यूचर्स बेचे उतना आज अकेले बेचे स्टॉक फ्यूचर्स। अब उसका हेजिंग कहां पे लिया, तो हेजिंग लिया ऑप्शंस में, ऑप्शंस भी बेची है इन्होंने दोनों साइड, तो कोई क्लियर कट इन्होंने हेज लिया नहीं है। तो इसका मतलब है कि बाजार कल भी जबरदस्त तरीके से वोलेटाइल रहेगा। इंडिया विक्स आज 10% बढ़ा है और उसमें लग रहा है कि अब यार बजट तक ये इसी तरीके का रखेंगे और बजट के आसपास रिकवरी हम एंटिसिपेट करेंगे उस समय पर, देखते हैं। लेकिन अभी जो है कल के लिए भी बाजार में जो है एक फॉल जो है बनता है, वो फॉल के बाद बाउंस आने की संभावना भी बनती है, बट मुझे लगता है कि वो बाउंस भी सेल हो सकता है। या तो बाउंस जो आएगा एक हल्का फुल्का बाउंस आके बाजार सस्टेन ना करे, क्योंकि कल जिम्मेदारी है DIs के ऊपर। तो DIs को कल जो है पूरी मशक्कत करनी है। और कल निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी में क्या होता है 50 शेयर्स हैं। तो आज तो देखिएगा FIIs ने बाजी जीत ली, धड़ाधड़ जो है माल आज बेचा उन्होंने, दब के कैश बे हो रही है स्टॉक फ्यूचर्स हो, तो आज तो उन्होंने बेचा है। लेकिन कल बढ़िया लड़ाई होने वाली है। DIs भी बाजार में जो है आज 4,000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और इंडेक्स में 50 शेयर्स हैं। तो कल बैंक निफ्टी की नहीं है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आज बैंकों की वजह से आज आपने प्रेशर डाल दिया। और आज देखिएगा 2,000 पॉइंट की कमजोरी है। तो आज मेरी सुबह अपने एक मित्र से मुलाकात हुई, तो मैं उनसे बोल रहा था, मैंने कहा कि वो कह रहे थे कि बाजार, मैंने कहा आज बाजार 375 पॉइंट माइनस जाएगा। तो आज जो बाजार की ओपनिंग हुई तो मैं जब देख रहा था तो बड़ा सरप्राइज था कि बाजार की जो ओपनिंग हुई, ओपनिंग प्राइस 647 था, वो लगभग 375 के आसपास ही था।
मतलब मैं तो ये मान के चल रहा था कि क्लोजिंग तक 375 हो सकता है, लेकिन वो सुबह की टिक ही 375 पे देखी। तो मतलब इतना सीवियर होगा। हम ये मान के चल रहे थे कि हाँ बाजार में, मुझे ये था कि भाई बाजार इन लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा। फंडामेंटल रीजंस भी थे साथ साथ जो है, और टेक्निकली तो आपको लग नहीं रही थी कि वहाँ पे, क्योंकि टेक्निकल चार्ट वाले तो भाई सब वो बाद में बताते हैं, लेकिन हमें एक इंट्यूशन हो रही थी, क्योंकि जो अपना पुराना एक्सपीरियंस है उसको देख के हम ये चीज़ समझ रहे थे कि बाजार में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऐसे अंधाधुंध जो है अनाप शनाप पैसा नहीं बनाने देते, वो कुछ ना कुछ जो है एक चाल चलते हैं और वो फंसा लेते हैं। और जब एक जैसा अब आपका कमेंट्स पढ़ता हूँ तो वहाँ पर भी मैं देखता था कि मतलब सब लोग जो है पागलपंती की हद तक जो है, मतलब निफ्टी बैंक में या निफ्टी में लीवरेज जो पोजीशंस हैं वो बनी हुई हैं, तो उनको एक बार जो है बाजार जो है क्लीन करता है। तो देखिएगा जैसे होली दिवाली पे जो है घर में सफाई होती है, और उसी तरीके से जो है बाजार में भी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सफाई करते हैं। तो इट इज़ ए नॉर्मल प्रोसेस, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अब नॉर्मल चीज़ हुई है बाजार के अंदर। और देखिएगा जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी होती है यार, सस्ती कोई चीज़ मिलेगी। और देखिएगा अब मान लीजिए आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करते हैं तो सीधी सी बात ही है, आप किसी भी अनाप शनाप वैल्यूशन पर तो शेयर्स नहीं ले सकते ना। अब मान लीजिए आप PSU स्पेस में जाओ, डिफेंस, रेलवेज, ये वो सब चीज़ रहनी है वो, लेकिन अब वो इन वैल्यूशंस पर आ गई हैं, वहां पर आप सट्टा खेल सकते हैं, लेकिन वहां इन्वेस्टमेंट की मुझे लगता नहीं है अपॉर्चुनिटी है। अब निफ्टी 50 इंडेक्स में देखिए, निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो भी बिल्कुल अपनी स्पोर्ट पे आगे बढ़ हुआ है। इसमें एक खूबसूरती थी कि देखिए इसने अपनी स्पोर्ट को बचा लिया, जो बैंक निफ्टी नहीं बचा पाया। अब इसके साथ वही है, अगर ये कल बैंक निफ्टी की जो आज चालती उस पर आ गया तो क्या होगा, फिर भाई साहब ये होगा कि कल 21,250 आपको नजर आ सकता है अगर ऐसा होता है तो। बट मुझे लगता है कि शायद सस्टेन ना करे, क्योंकि निफ्टी 50 शेयरों का कम्बिनेशन है, वहाँ पर काफ़ी रस्साकसी चलेगी। बट नैरेटिव सेट कर दिया अभी भी। हाल फिलहाल में मैं जब ये वीडियो को आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा था, HDFC बैंक का जो ADR है वो 7% डाउन था। एक्सिस बैंक का जो GDR है वो तकरीबन 1.25% के आसपास कमज़ोर था। ICICI बैंक का जो फॉरेन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है वो भी तकरीबन 1.75% से लेकर और 2.25 के बीच में झूल रहा था माइनस साइड में। तो ये इंडिकेशन जो है एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कल के लिए भी। और शायद जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी तकरीबन 100-125 पॉइंट की जो है नेगेटिव जो इंडिकेशन है उसके साथ काम कर रहा था। अगर हम बात करें आज किसने संभाला, आज संभाला इन्फोसिस ने, TCS ने, SCL टेक ने, SBI लाइफ ने, LTI माइंडट्री ने। हम LTI माइंडट्री का आज रिजल्ट आए, लेकिन LTI माइंडट्री का भी कल नंबर आ सकता है, क्योंकि नंबर्स कोई खास नहीं है। मतलब जिन वैल्यूशंस पे ट्रेड कर रहा है तो मतलब ग्रोथ मिसिंग थी उनकी भी। बट अब क्योंकि बाकी जो शेयर्स हैं इन्फोसिस, TCS, तो वो तो चलो चले नहीं थे, तो चला हुआ है, और चलने के बाद भी परफॉर्म मतलब रिजल्ट में वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि आपको LTI माइंडट्री में थोड़ी करेक्शन देखने के लिए मिल सकती है। और मेरा कोई ट्रेड नहीं है वहाँ पे, ना कोई पोजीशन है। HDFC बैंक आज देखिए 195 पॉइंट्स निफ्टी को गिराता हुआ नजर आया है। ICICI बैंक 43, अदानी एंटरप्राइज 22, रिलायंस 22 और एक्सिस बैंक 18। आज रिलायंस देखिएगा सुबह तक तो भाई साहब बहुत, मतलब इसने निफ्टी को रोक रखा था, बहुत कोशिश की, लेकिन फाइनली आई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी नीचे की तरफ जो है काम कर रही है। और इसके अलावा देखिएगा अपोलो हॉस्पिटल, SCL टेक, टेक महिंद्रा, SBI लाइफ और LTI माइंडट्री और टाटा कंसल्टेंसी, ये सब तेजी में थे। कमजोरी थी आज HDFC बैंक 8% की कमजोरी, टाटा स्टील 3.93, कोटक महिंद्रा बैंक 3.69, एक्सिस बैंक 3.36, इंडाल्को 3.24 और ICICI बैंक 2.93% की कमजोरी। निफ्टी बैंक 46064 पर 2000 पॉइंट नीचे क्लोज देता हुआ नजर आया। उसके बाद अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो ये हमने तो विशेष चर्चा कर ही ली इस पर। आज ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा सब नेगेटिवली थे, और HDFC बैंक का नाम आपको नज़र नहीं आ रहा है, बट वो भी नेगेटिव ही था। और ये जो स्लाइड है ये किसी, अच्छा वो ठीक है, इसमें HDFC बैंक जो है वो लिस्ट से बाहर हो गया, क्योंकि 3.69% पे कोटक महिंद्रा बैंक की ही कमजोरी दिख रही है आपको, बट मोस्टली सारे बैंक की आज कमजोर थे, सब लाल निशान में थे। F5 के डेटा हम डिस्कस कर चुके हैं। निफ्टी की पुट कॉल रेशियो स्लाइटली लोअर साइड है, जनरली यहाँ से पुल बैक आ जाता है। तो अब अगर कल बाजार गिरता है तो, पर कल क्योंकि एक्सपायरी है वीकली, तो कल देखिए जद्दोजहद
चलनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि ओपनिंग जो है शायद आपको फ्लैट टू नेगेटिव देखने के लिए मिले, लेकिन अगर नेगेटिव कल निफ्टी जाता तो शायद, क्योंकि कल एक वोलेटिलिटी वाला सेशन तो रहना है, दोनों साइड के मूव तो आने हैं, बट देखिएगा फिर भी जो व्यू है वो अभी आज जिस तरीके से मूव आया, जिस तरीके से कैंडल बनी, उससे थोड़ा नेगेटिव ही बन रहा है। और इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 0.6347 पे, तो इसमें गुंजाइश है अभी और थोड़ी सी करेक्शन होने की। टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोरी नजर आ रहा है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज देखिएगा 125 पॉइंट की कमजोरी, अभी फ्लैट है जिस टाइम मैं बात करूं, लेकिन नेस्डैक 1% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पे 1.38 दिख रहा है। और S&P 500 भी तकरीबन 0.6 की कमजोरी के साथ अभी हाल फिलहाल काम कर रहा है, तो नीचे से रिकवरी आई है। और FTSE 1.93 और डेक्स जो है तकरीबन 1% की कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें, ब्रेंट क्रूड काफ़ी रिलीफ दे रहा है $76, लेकिन जो रेड सी वाली प्रॉब्लम है वो क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो भी एक रीजंस जो हैं जनरल इंटरेस्ट मार्केट के गिरावट के। अगर आप निफ्टी में बात करें तो 21,600 पर एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया, 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट का, 21,800 पे 2,64,000, 21,700 पे 1,82,000 कॉन्ट्रैक्ट। और नीचे पुट राइटर्स तो देखिएगा जो इन द मनी वाले सब तो बैकफुट पर आ गए, और नीचे भी कोई खास पुट राइटिंग अगर आप देखेंगे थोड़ी बहुत तो वो 21,500 पर है, जहां पर 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो 21,500 एक अहम स्पोर्ट है। हो सकता है कि कल गैप डाउन में या सुबह मॉर्निंग सेशन में बाजार फ्लैट खुलने के बाद ये टूटते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर कॉल राइटर्स साइड में ज़्यादा पोजीशंस है, कॉल राइटिंग हैविली है। निफ्टी बैंक में हालांकि पुट राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, 46,000 के आसपास अगर हम देखें तो पुट राइटिंग है 35,000, क्योंकि अभी कल जो है नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, तो 46,000 के ऊपर 35,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, जबकि कॉल साइड में इतने नहीं है। तो कॉल साइड वाले भी ये मान के चल रहे थे कि एक रिकवरी आ सकती है, तो कॉल साइड में भी देखें तो 46,500 के आसपास जो है राइटिंग है, 70,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो कुल मिला के 46,000 की पुट में राइटिंग है, कॉल जो है 46,500, तो एक रेंज बता रही है। लेकिन जिस तरीके से बाकी सब चीज़ को कोरिलेट करेंगे, इस ऑप्शन चेन में निफ्टी बैंक का कोई आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नहीं। तो कुल मिलाकर ये था आज का एनालिसिस। ये आपको कैसा लगा जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक बटन भी दबाइएगा, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो। थैंक यू वेरी मच, और बस आज की वीडियो में केवल इतना ही।